आज 25 दिसंबर है, जिसको तुलसी पूजन के साथ में मातृभूमि की पूजन, भारत माता की पूजन का दिवस माना जाता है। आज संपूर्ण देश और विदेश में विराजमान सनातनियों को भारत माता की पूजन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई। और होना चाहिए कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। और जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता हैं, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये भारत माता की भूमि सभ्यता और संस्कृति की भूमि, छत्रपति वीर शिवाजी की, महाराणा प्रताप जी की भूमि, माहिल्याबाई झांसी की रानी की ये भूमि, जिसमें भारत के कई संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासकों का जन्म हुआ। और उस भूमि पर आज 25 दिसंबर को भारत माता की पूजन का दिवस, तुलसी पूजन दिवस मनाकर संपूर्ण क्षेत्र और देशवासी गौरवान्वित होते हैं। बोल भारत माता की। शिव तत्व है। ये शिव महापुराण की कथा कल कथा में कहा था कि विश्वास का प्रसंग है, विश्वास की कथा। और पूरी कथा में केवल एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता है। आप कितना विश्वास रखकर, कितना भरोसा रखकर, कितने विश्वास के साथ, कितने भरोसे के साथ, कितनी दृढ़ता के साथ आप इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को अपने भीतर उतारते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और कल कथा में कहा था, संसार वालों पर भरोसा करोगे तो हो सकता है टूट जाए। संसार वालों पर भरोसा करोगे तो हो सकता है कि टूट जाए, पर अगर मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव पर भरोसा किया है तो वो जिंदगी में कभी टूटता नहीं है, वो भरोसा और बढ़ता चले ही जाता है, वो टूटता नहीं है। काशी प्रदेश में एक संत हुए शिव योगी, जो भगवान शंकर का भस्म से श्रृंगार करते थे और भस्म का श्रृंगार कर कर उस भस्म को अपने तन पर धारण करते थे। शिव पर चढ़ी गई भस्म, शिव पर चढ़ाया गया जल, शिव पर चढ़ाई गई बेलपत्र, शिव पर चढ़ाया गया एक अक्षत, शिव पर चढ़ाया गया चंदन, अबीर, गुलाल, शिव पर चढ़ाया गया पंचामृत, शिव पर चढ़ाया गया गाय का दूध। ये सभी जो भी सामग्री हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, केवल शिव को समर्पित नहीं करी गई है, समर्पित करने के बहाने हमारे जैसे जीवों का
जो संपूर्ण संसार सागर में ना जाने कितना झूठ, कितना कपट, कितना छल, कितनी बेईमानी, कितना पाप, कितना असत्य कहीं ना कहीं मनुष्य की देह से हो जाता है, उस देह से मुक्ति का एक बिंदु है। और बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप अगर शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, तो यह ना सोचिए कि शंकर को आपके जल की जरूरत है। उसके ऊपर तो वैसे ही गंगा है, 24 घंटे बह रही है, उसको तुम्हारे जल की जरूरत नहीं है। आप देवादिदेव महादेव को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो यह विचार ना करिए कि शंकर को तुम्हारे जल की जरूरत है। शिव जी को अगर एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो यह विचार ना करिए कि शंकर जी को तुम्हारे बेलपत्र की जरूरत है। उसके पास में जगदम्बा, जगद्धात्री, दुर्गा, भवानी माता पार्वती विराजमान है, जो स्वयं बेलपत्र का एक स्वरूप है, आद्य शक्ति है। भगवान शंकर को अगर दिया लगा रहे हो, तो दीपक जला रहे हो, दिया लगा रहे हो, तो ये ना सोचिए कि हम भगवान शंकर को दीप लगा रहे हैं। उसको तुम्हारे दीप की जरूरत नहीं है, उसके मस्तक पर चंदा विराजमान है। उसके मस्तक पर स्वयं चंद्रमा बैठा हुआ। भगवान शंकर को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आप अगर विचार करो कि मैं शंकर जी को जल चढ़ा रही हूं, शंकर जी को जल की जरूरत है नहीं है। जो जल आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, शिव को तुम्हारे जल की जरूरत नहीं है। शंकर जी को जो जल चढ़ा रहे हो, वो जल की जरूरत तुमको है। जिस दिन तुम्हारा दुख का समय आएगा, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। जो तुमने भगवान को दिया है, जो तुमने भगवान को प्रदान किया है, जो तुमने भगवान को दिया है। एक चरित्र आता है, स्मरण में रहे आपके। एक राजा ने अपने नगर में सूचना कर दी कि मुझे नहीं मालूम कि मरने के बाद क्या होता है। एक राजा ने सूचना कर दी कि मुझे नहीं मालूम कि कब्र के अंदर होता क्या। जब किसी व्यक्ति को दफना देते हैं, किसी व्यक्ति को भूमि की समाधि दे देते हैं, तो उसके साथ होता क्या है मुझको नहीं मालूम। राजा ने सूचना दी, अगर मेरे राज्य का कोई व्यक्ति कब्र के अंदर सोने के बाद मुझे बता दे कि कब्र के अंदर होता क्या है, मरने के बाद होता क्या है, तो मैं उसको मुंह मांगा धन दूंगा। अब सोचने वाला विषय है कि मरे कौन बताने के लिए, जो मर गया वो आके बताए कौन। कोई हमसे पूछे कि गुरुजी तुमने कहीं स्वर्ग देखा है, तुमने कहीं नरक देखा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो चले जाता है वो आकर बताता नहीं है कि वो स्वर्ग में है कि नरक में है। पर इतना जरूर है कि अगर आप शिव महापुराण की कथा के अंदर बैठे हो, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कर रहे हो, आप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कर रहे हो, आप राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, आप देवी की आराधना कर रहे हो, आप शंकर की आराधना कर रहे हो, आप भूखे को भोजन करा रहे हो, आप प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी की शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हो, किसी की औषधि की व्यवस्था कर रहे हो, तो समझ लेना कि आप स्वर्ग में निवास कर रहे हो, आप नरक में नहीं रह रहे। ये पृथ्वी ही स्वर्ग है, ये भूमंडल ही स्वर्ग है। अब राजा ने सूचना कर दी कि कोई मुझे बता दे कि कब्र के अंदर होता क्या है, मरने के बाद होता क्या। कोई मुझे सूचना दे होता क्या। अब दे सूचना कोई। एक सिर फिरा था,
बहुत कंजूस था। उसके मन में आया कि राजा ने सूचना दी है कि कब्र के अंदर होता क्या है, मरने के बाद होता क्या है, बताना है। और मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, मुंह मांगा धन दिया जाएगा। ठीक है। उस व्यक्ति ने, कंजूस ने विचार करा कि मैं अगर अंदर कब्र में चले जाऊंगा, सो जाऊंगा, 20-25 मिनट की बात है, राजा ने तो 15 मिनट दिए हैं, मैं 20 मिनट अगर कब्र के अंदर मिट्टी में दब के सो भी जाऊंगा तो आकर बता दूंगा कि क्या होता है। ठीक है। उस व्यक्ति ने राजा के पास जाकर कह दिया कि मैं कब्र के अंदर जाने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं, मैं बताने को तैयार। राजा ने कहा ठीक है, तैयारी करो। कब्र खोदी गई। उस व्यक्ति को लेकर आ रहे थे, पीछे उसके एक भिखारी पड़ गया। भैया थोड़ा सा दान दे दो ना, भैया तुम मरने जा रहे हो, तुम कब्र में सोने जा रहे हो, ए भैया थोड़ा सा दान दे दो ना। भिखारी कहे भैया भिक्षा दे दो ना, भैया मेरे कटोरे में कुछ डाल दो ना, भैया कुछ दे दो ना। अब वो भिखारी तो सोच रहा था कि मैं वापिस आऊंगा और सोने ही सोने की रकम मिलेगी, बस। अब ये भिखारी और वो कंजूस अलग, इसको क्या दूं? सामने पड़ा था कचरा, पत्तियों के थोड़े थोड़े जो सूखी पत्तियां पड़ी थी, वो पत्तियां उसने उठाई और उसके कटोरे में डाल दी भिखारी के। ले, ये ले, तेरे कटोरे में मैंने दे दिया दान, बक यहां से जा, चल जा यहां से। और कटोरे में वो सूखी पत्तियां, पेड़ की सूखी पत्तियां, कचरा उठाकर डाला। भिखारी कचरा लेकर चले गया। इस व्यक्ति के लिए कब्र खोदी गई, उसको अंदर सुलाया गया, उस पे मिट्टियां डाली गई, मिट्टियां डालकर पूरा की पूरा पैक करा गया। अब जितनी जितनी मिट्टी डलती जा रही थी, उतना उतना उसका मन घबराते जा रहा था कि अब तो मरना निश्चित है। अब जीवित रहूंगा ही नहीं तो बताऊंगा कैसे, धन किससे लूंगा, पैसा किससे लूंगा, मेरे तो प्राण ही चले जाए। कोई बात नहीं, बस तो मैं जाऊंगा, ये पक्का। 8 से 10 मिनट निकल गए, एक सांप उस कब्र के अंदर घुसने लगा। उसने मन में विचार करा कि अभी तो मैं बच भी जाता, पर अब तो पूरा ही मरा। सांप कब्र के अंदर आ रहा था और ये घबरा रहा था। इतने में इसने क्या देखा कि उस सांप को पेड़ के सूखे पत्तों ने रोक दिया। इसने देखा उस सांप को कचरे ने रोक दिया। पेड़ के सूखे पत्तों ने, कचरों ने उस सांप को रोका। सांप अंदर आने का प्रयास करता रहा, सूखे पत्ते उसको रोकते रहे, कचरा उसको रोकता रहा, सांप अंदर नहीं आया। आखिरी में पलट कर चले गया। 20 मिनट पूरे होने के बाद इसको कब्र से निकाला, राजा के दरवाजे में लाकर खड़ा करा। राजा ने पूछा, बताओ कब्र में होता क्या है? उसने अपनी वाणी में कहा, महाराज होता बस वही है कि जीते जी जिंदगी में आप जो दान करते हो, वो मरने पर भी आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जीते जी आपने जो भजन किया, जीते जी आपने जो कीर्तन किया, जीते जी आपने जो मंत्र जाप करा, जीते जी आपने जो नाम जाप करा, जीते जी आप शंकर की कथा सुन रहे हो, जीते जी आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, फिर निवेदन है, शंकर को तुम्हारे एक लोटा जल की जरूरत नहीं है, शंकर को तुम्हारी बेलपत्र की जरूरत नहीं है, शंकर को तुम्हारे दीपक की जरूरत नहीं है। शंकर कहते हैं कि ये सब कुछ तुमने जल चढ़ाया तुम्हारे लिए, तुमने बेलपत्र चढ़ाई तुम्हारे लिए, तुमने दीप लगाया तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। ये मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। तुमने जो किसी को पानी पिलाया है, तुमने किसी को सत्संग कराया है, तुमने किसी को भोजन कराया है, तुमने दीप लगाया है, तुमने कहीं भगवान का नाम जाप किया है, ये सब कुछ तुम्हारा आएगा और तुम्हारे काम ही आएगा।
एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुमने जो एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करा है, थोड़ा आवाज खींच रहा है, पकड़ रहा है, डीले कम करो हल्का सा, और प्लेन करने का उसको सही तरीका पर। एक लोटा जल जो तुमने भगवान शंकर को समर्पित किया है, वो एक लोटा जल किसी दूसरे के लिए नहीं किया है, तुमने अपने लिए किया। शंकर भगवान के पास में जो भस्म है, शिव जी के पास में जो बेलपत्र है, शिव जी के पास में जो चंदन है, शंकर जी के पास में जो बेलपत्र है, जल है, वो शिव का चढ़ाया गया एक एक सामग्री कोई साधारण नहीं होती, उसका बल बड़ा प्रबल होता है, बहुत प्रबल। वर्णन किया था कि शिव जी पर जब हम जल समर्पित कर कर उसका पान करते हैं, उस जल को पीते हैं, तो वो जल जल नहीं रहता, वो अमृत बन जाता है, औषधि बन जाता है, हमारे शरीर के लिए वो सुख प्रदान करने वाला बन जाता है, श्रेष्ठता देने वाला बन जाता है। वो जल साधारण नहीं रह पाता। एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है कि भगवान का चढ़ा हुआ सामग्री भगवान शंकर पर या माता पार्वती पर स्पर्श करी हुई सामग्री भी करोड़ों का सुख दे जाती है। करोड़ों की संपदा दे जाती है। शिव योगी काशी प्रदेश में रहते हैं। काशी प्रदेश में रहते हुए शिव योगी का नियम था कि शंकर पर जो समर्पित करते हैं वो अपने तन पर धारण करते। शिव को अगर भस्म चढ़ाई है तो वो भस्म अपने तन पर धारण कर लेंगे। शंकर को अगर जल चढ़ाया गया है तो उस जल का आचमन कर लेंगे। शंकर भगवान को अगर बेलपत्र चढ़ाई गई है तो वो बेलपत्र भी अपने मस्तक पर रखकर उसका स्मरण करेंगे। शिव को अगर पुष्प चढ़ाया गया है तो वो पुष्प अपने कानों में लगा लेंगे। कभी कभी हम तो नहीं जानते, पर आप लोगों ने अगर स्मरण में हो तो हमने भी एक बार दर्शन किया है। आप लोग भी कभी शंकर भगवान के अगर फोटो को निकालोगे, गूगल पर सर्च करना शंकर जी के फोटो निकालना, बहुत सारे, तो उन फोटो में आप पाओगे, आप उन फोटो में दर्शन करोगे कि शंकर जी के कान में एक फूल, शिव जी के कान में कनेर का पुष्प खुसा रहता है। किस किसने देखा है? किसी फोटो में आप लोगों ने दर्शन करा होगा कि शिव जी के कान में एक पुष्प यहां लगा रहता है। भगवान अगर श्रीनाथ जी का दर्शन करोगे, नाथ द्वारा में श्री जी बाबा का दर्शन करोगे, आपके नजदीक में रायपुर के पास में ही चंपारण है, चंपेश्वर महादेव वहाँ पर विराजमान है, और चंपारण में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक जी है। जिन्होंने पुष्टि मार्ग को प्रगटाया, ठाकुर जी के चरणों की सेवा सिखाई। और श्रीनाथ जी का अगर दर्शन करते हो, श्री जी बाबा का अगर दर्शन करते हो, गोवर्धन नाथ जी का अगर दर्शन करते हो, तुम्हारे घर में अगर श्रीनाथ जी का कोई फोटो है, गोवर्धन नाथ जी का अगर कोई फोटो है, श्री जी बाबा का अगर कोई फोटो है, तो उस फोटो में आप दर्शन करेंगे कि श्रीनाथ जी का जो हस्तकमल ऊपर है, उस हस्तकमल पर एक पुष्प रखा हुआ। एक पुष्प श्रीनाथ जी के हस्तकमल पर है, एक पुष्प शंकर जी के कर्ण पर। दोनों पुष्प
साधारण नहीं है। श्री जी बाबा के हस्तकमल पर जो पुष्प है वो जमुना दास जी ने दिया था। वो पुष्प मेरे गोवर्धन नाथ जी के श्रीनाथ जी के हाथ पर आज भी रखा हुआ। वो पुष्प साधारण नहीं है जो भगवान श्रीनाथ जी ने अपने हस्त पर लिया, और वो पुष्प भी साधारण नहीं है जो भगवान शंकर के कानों पर रखा हुआ है। जमुना दास जी ऐसे संत जिन्होंने ठाकुर जी के इतने प्रिय कि ठाकुर जी के लिए रोज नई नई माला तैयार करते थे, रोज नया नया श्रृंगार तैयार करते थे। भगवान गोवर्धन नाथ जी के लिए, श्रीनाथ जी के लिए रोज नया नया श्रृंगार बनाते थे। एक दिन जमुना दास जी ने एक डलिया में पुष्प देखा तो उन्होंने फूल वाले से कहा, पुष्प वाले से बोला, भैया ये फूल मुझे दे दो। जमुना दास जी, फूल की कीमत 1 रुपया है। जमुना दास जी ने कहा, ठीक है, ये फूल 1 रुपये लो और तुम मुझे दे दो। पुष्प देखा तो उन्होंने फूल वाले से कहा, पुष्प वाले से बोला, भैया ये फूल मुझे दे दो। जमुना दास जी, फूल की कीमत 1 रुपया है। जमुना दास जी ने कहा, ठीक है, ये फूल 1 रुपये लो और तुम मुझे दे दो। एक रुपया लीजिए और पुष्प मुझे दे दिए। वहीं से नगर का राजा निकल कर जा रहा था जिसका नाम था यवनराज। और यवनराज ने देखा कि डलिया में बड़ा सुंदर फूल है। जमुना दास जी ठाकुर जी की हवेली जी जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं तो फूल लेकर जाना चाहते हैं। और यवनराज एक वेश्या के यहाँ जा रहा था तो उसने देखा कि फूल बड़ा सुंदर है, वेश्या के सिर पर लगाऊंगा, जूड़े में सजाऊंगा, वेश्या बड़ी सुंदर लगेगी, खुश हो जाएगी। उसने रथ रोका, बग्गी रोकी और रोककर कहा, ए फूल वाले, फूल कितने का है? फूल वाले ने कहा, फूल 2 रुपए का है। होता है पैदल मूली लेने के लिए जाओगे, पैदल टमाटर लेने के लिए जाओगे, पैदल आलू लेने के लिए जाओगे, पैदल हरी मिर्ची लेने के लिए जाओगे, पैदल गोभी लेने के लिए जाओगे तो 5-10 रुपए किलो मिल जाएगी। 2 व्हीलर से जाओगे तो उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 4 व्हीलर से जाओगे तो उसकी कीमत दुगनी हो जाएगी। कीमत गाड़ी की है। पैदल गए 10 रुपए किलो मिल गई गोभी, 2 व्हीलर से गए 15 रुपए किलो मिल गई गोभी। जमुना दास जी 1 रुपए का फूल ले रहे थे, यवनराज ने आकर पूछा, कितने का फूल है? फूल की कीमत बढ़ गई, 2 रुपए का। जमुना दास जी हाथ जोड़कर बोले यवनराज से, महाराज आप तो नगर के राजा हो, आप दूसरा फूल ले सकते हो। मैंने तो ये फूल ठाकुर जी के लिए ले लिया, अपने मन से मैंने ठाकुर जी को चढ़ा दिया, अपने मन से मैंने श्री जी बाबा को समर्पित कर दिया, अपने मन से मैंने भगवान को दे दिया, ये फूल मुझे ले लेने दो। यवनराज ने कहा, जमुना दास फूल मैं लूंगा और वेश्या के जूड़े में जाएगा। जमुना दास जी ने कहा, ये फूल तो मैंने अपने मन से मेरे गोवर्धन नाथ जी को, मेरे कृष्ण को, मेरे श्री जी बाबा को मैंने समर्पित कर दिया, अब तो फूल मैं ही लूंगा। यवनराज ने कहा, जमुना दास समझ जा, तुम मुझसे कह रहा है कि फूल मैं लूंगा? फूल की कीमत मैं 2 रुपए देता हूं। फूल वाले ने कहा, ले लो आप। जमुना दास जी ने कहा, पहले तो फूल मैंने 1 रुपए में लिया था, माली कहता अब 2 रुपए का है। जमुना दास जी ने कहा, फूल की कीमत 4 रुपए देता हूं, फूल मेरा है। यवनराज ने कहा, फूल की कीमत 8 रुपए देता हूं। जमुना दास जी ने कहा, फूल की कीमत 10 रुपए देता हूं। यमनराज ने कहा, फूल की कीमत 20 रुपए देता हूं, मैं नगर का राजा हूं, फूल मैं लेकर जाऊंगा। जमुना दास जी कहते हैं, फूल की कीमत में 40 रुपए देता हूं। यमनराज ने कहा, फूल की कीमत 50 रुपए देता हूं। यमनराज ने कहा, फूल की कीमत 100 रुपए देता हूं। यमनराज ने कहा, फूल की कीमत 1000 रुपए। जमुना दास जी कहते हैं, फूल की कीमत 10,000 रुपए। जमुना दास कहते हैं, फूल की कीमत 10,000 रुपए। यवनराज कहते हैं, फूल की कीमत 20,000 रुपए। जमुना दास जी कहते हैं, फूल की कीमत 50,000 रुपए। यवनराज 1 लाख रुपए फूल की कीमत बोलने वाले थे, पर यवनराज को लगा 1 लाख में तो 10 वेश्या घर पे ले आऊंगा, फूल को छोड़ो। जमुना दास ने अपना मकान बेचा, अपनी जमीन बेची, 50,000 का फूल खरीद कर ठाकुर जी के चरणों में, जैसे ही कृष्ण भगवान के चरणों में पहुँचे, जैसे ही ठाकुर जी के चरणों में पहुँचे,
और जमुना दास ने अपना फूल भगवान के चरणों में रखा, वैसे ही मेरे कृष्ण ने, मेरे गोवर्धन नाथ ने, श्री जी बाबा ने उस पुष्प को उठाकर अपने हस्त कमल पर रख लिया। आज भी जमुना दास जी का फूल श्री जी बाबा के हस्त कमल पर आज भी रहता है। आज भी आपके घर में अगर फोटो हो तो उसका दर्शन करिए, फोटो ना हो तो मोबाइल पर सर्च कर कर दर्शन करो कि श्रीनाथ जी की मूर्ति पर, श्रीनाथ जी की फोटो में, श्रीनाथ जी के स्वरूप में आज भी श्रीनाथ जी के हस्त कमल पर एक पुष्प रखा रहता है, वो जमुना दास जी का है। जमुना दास जी ने कहा, ठाकुर क्या मेरा ये पुष्प आपको पसंद नहीं आया? जमुना दास जी के शब्द सुनकर ठाकुर जी कहते हैं, जमुना दास तेरा पुष्प तो इतना पसंद आया कि मैं इसको जिंदगी भर अपने हाथ पर रखूंगा, जिंदगी भर अपने हस्त पर रखूंगा। क्या था इस पुष्प में? इस पुष्प में कीमत नहीं है, इस पुष्प में दिल है, भाव है। वो तो जमुना दास जी थे जो फूल की कीमत बढ़ा दी है। एक हम घर की मां कह देती है, सुन बेटा आज पंडित जी पूजन कराने आएंगे, आज शिवरात्रि है, माला लिया बाजार से। पति से कहा जाओ जरा माला लिया बाजार से। पति गए माला लेने के लिए। माला कितने की है? 50 रुपए की। इससे छोटी 30 रुपए की, इससे छोटी 10 रुपए की। यही उतार कर दे दो। भगवान के लिए लेकर आए 10 रुपए की। थोड़े दिन बाद पत्नी का करवा चौथ का व्रत आ गया। पत्नी ने कहा, सुनो मेरे लिए वो सिर में बांधने का वो गजरा और जूड़ा लेकर आना। पति गया मार्केट में फूल वाले के यहाँ, ये कितने का है? 40 रुपए का। इससे अच्छा बता 50 का, इससे अच्छा बता 150 का, इससे अच्छा बता 200 का। पत्नी के लिए लेकर आया तो अच्छे से अच्छा लाया, बच्चों के लिए लाया तो अच्छे से अच्छा लाया, और परमात्मा के लिए लाया तो सस्ते से सस्ता लाया। भगवान भी समझ जाते हैं, तेरी दृष्टि में मैं हल्का हो गया, मेरी दृष्टि में तू हल्का हो गया, मेरी दृष्टि में तू हल्का। भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा धन दो, भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे बहुत सारी संपदा दो, भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे ढेर सारी पूंजी दो। भगवान तो कहते हैं कि तू दिल से मुझे जो समर्पित कर रहा है वो मेरे लिए नहीं, तू तेरे लिए कर रहा है, तेरे लिए। शिव योगी की कथा कर, काशी प्रदेश में रहने वाला वो शिव योगी भगवान शंकर की भक्ति में झूमता, शिव जी को भस्म का श्रृंगार करता, वो भस्म अपने तन पर धारण कर लेता। शंकर जी को बेलपत्र का श्रृंगार करता, बेलपत्र अपने तन पर धारण कर लेता। भगवान शंकर को जल समर्पित करता, वो जल का आचमन कर लेता। शिव योगी भगवान शंकर को जो समर्पित करता वो शिव का भाव से, भगवान शंकर का औषधि भाव से अपने ऊपर धारण कर लेता। भगवान का चढ़ा भगवान को समर्पित किया गया, कोई साधारण हो सकता है? हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से बेटाओं से निवेदन है, कोई 500 रुपए की साड़ी लेकर आए, कोई 1000 रुपए की साड़ी लेकर आए, कोई 10,000 की साड़ी लेकर आए, तुम 200 रुपए की साड़ी लेकर आओ। और किसी को मत बोलना कि ये साड़ी 200 रुपए की है, किसी को मत बोलो कि ये साड़ी 200 रुपए की है। वो साड़ी को तुम लाए, सबसे पहले उस साड़ी को उतार कर, उस साड़ी को उस पन्नी में से निकाल कर, उस पॉलिथीन में से निकाल कर, उस साड़ी को बैग में से निकाल कर सबसे पहले माता पार्वती जी को, जो घर में तुम्हारे देवी हो, कुल देवी हो, कुल देवता हो, शंकर जी का शिवलिंग हो, गणेश जी की मूर्ति हो, ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, जो तुम्हारे घर में, उनको अपनी वो साड़ी लाकर एक बार उन पे चढ़ा दो, उनको छुआ दो। जब वो साड़ी उनको चढ़ा दोगे और वापिस लोगे तो वो क्या बन जाएगा? भगवान का प्रसाद। अब वो साड़ी नहीं रही, अब वो प्रसाद बन गई। चलो एक बात आपसे पूछें, भंडारे में गए हो कभी? अरे जम के तो बोलो जरा।
आजकल छत्तीसगढ़ वाले कम बोलते हैं क्या? जम के तो बोलो जरा। भंडारे में गए हो, सब्जी खाई है, वो सब्जी तुम घर में बनाकर खाओगे तो वैसा स्वाद आएगा क्या? नहीं। भंडारे की पूड़ी में, भंडारे की सब्जी में, भंडारे के चावल में, भंडारे के दाल में। और हम तो जजमान जी से भी कहेंगे, कमल देवांगन जी से, देवांगन जी यहाँ भी कथा में भंडारा चला रहे हो तो एक निवेदन है, कभी आप भी 7 दिन में एक दिन उसका प्रसाद पाकर देखना, वो शंकर का अमृतमय प्रसाद होता है, वो भंडारा प्रसाद, उसका भाव बड़ा शुद्ध होता है। कभी मौका मिले तो एक आध बार गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे में लंगर में जाकर देखना। कभी मौका लग जाए एक बार गुरु नानक देव जी का कहीं गुरुद्वारा हो और उस गुरुद्वारा का लंगर का प्रसाद चख कर देखना, उस प्रसाद की महत्वता को जानोगे कि लंगर जो हम चखते हैं उसका क्या नाम। कभी मौका लग जाए किसी सदगुरु के दरवाजे पर जाकर उस प्रसाद को पाकर देखिए। कभी मौका लग जाए तो कुबेरेश्वर धाम पर आकर जो खिचड़ी बाबा की मिलती है उस खिचड़ी का प्रसाद पाकर देखिए। कभी मौका लग जाए तो किसी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक के यहाँ जाकर उस तप बल से पकी हुई इस प्रसाद को पाई, उसका स्वाद देखिए। साड़ी वही है, 200 रुपए की साड़ी है, किसी को मत बताओ कि 200 की है, बस उसको ले जाके भगवान को चढ़ा दो, प्रसाद बन जाए। अब वो प्रसाद बन गई तो वो कीमत वाली हो गई, वो प्रसाद बन गई तो उसमें स्वाद आ गया, वो प्रसाद बन गई तो भगवान का स्वाद हो गया, स्वाद। हम देवांगन जी हमारे लाडले की पूजन करते हैं, कल्लू जी की, और हमारे जो शंकर जी हैं और शालिग्राम जी हैं उनको हम आपके कक्ष में, हमारे बाजू में अलग कक्ष में उनकी सेवा होती है। सुबह सुबह हम वहाँ पहुँच जाते हैं सेवा के लिए। तो जब भगवान को भोग लगता है और भगवान का जब स्नान आदि हो जाता है, भोलेनाथ जी का पूजन हो जाता है और भाभी जी वगैरह वो फ्रूट्स थोड़ा सा फल और दूध वगैरह भेजती हैं, तो वो हम भोग लगाकर वापस उसको बाहर भेजते हैं। उसका थोड़ा सा प्रसाद आप पहले भगवान के पास ना आए उससे पहले उसको रख कर देखो और उसको खाकर देखो। और जो शंकर जी की हम पूजन करें तो बाबा की या किसी मंदिर में पूजन होती है, वो मंदिर का प्रसाद जब अंदर से बाहर आता है और प्रसाद को पाकर देखोगे तो उसका स्वाद अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि वो प्रसाद हो जाता है, वो प्रसाद। सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ, देखो जो शंकर जी की हम पूजन करें तो बाबा की या किसी मंदिर में पूजन होती है, वो मंदिर का प्रसाद जब अंदर से बाहर आता है और प्रसाद को पाकर देखोगे तो उसका स्वाद अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि वो प्रसाद हो जाता है, वो प्रसाद। सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ, आटे की पंजेरी बनाओ, पंजेरी को अलग रख दो और एक कटोरी पंजेरी सत्यनारायण जी के सामने रख दो। जो अलग रखी है उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो सत्यनारायण जी के सामने रखी है उसका स्वाद बढ़ जाएगा, क्योंकि वो प्रसाद है, प्रसाद। 200 रुपए की एक प्रैक्टिकल जरूर करो। किसी और वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल बिल्कुल करो, प्रैक्टिकल जरूर करो। 200 रुपए की साड़ी लो, भगवान को चढ़ा दो, प्रसाद हो गई। फिर उसको पहनो, पहनकर बाहर शादी में, पार्टी में, तुम्हें जहां जाना हो वहां जाओ। आपको लोग पलट कर कहेंगे अच्छी दिख रही है, बहुत महंगी है, कीमत भगवान को चढ़ाने से हो गई है। अच्छी दिख रही है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक साधारण से साधारण वस्तु की भी कीमत है अगर शंकर को समर्पित हो गई। साधारण सी वस्तु, सीता जी ने जब हनुमान जी ने माता जानकी जी को राम जी की मुद्रिका दी, तब सीता जी ने हनुमान जी को क्या दिया था? जम के बोलो, क्या देकर भेजा था? अरे बोलो तो, क्या देकर भेजा? हनुमान जी ने तो माता जानकी जी को मुद्रिका दी थी, अंगूठी दी थी। सीता जी ने क्या देकर भेजा था? अपनी चूड़ामणि। क्या देकर भेजा था? जम के बोलो जरा। अपने बालों की चूड़ामणि माता जानकी जी ने हनुमान जी को देकर भेजा। क्या थी चूड़ामणि? कहां से आई थी चूड़ामणि? वो चूड़ामणि इतनी विशेष क्या थी जो चूड़ामणि सीता जी ने हनुमान जी को दे दी? और पूरे आभूषण माता जानकी जी का जब रावण हरण कर कर लेकर जा रहा था तो सीता जी आभूषण फेंकती फेंकती जा रही थी। रामचरितमानस में लिखा है, जानकी जी आभूषण फेंकती फेंकती जा रही हैं। चूड़ामणि माता जानकी हनुमान को दे देती है कि राम जी को दे देता। कहां से आई चूड़ामणि? वो चूड़ामणि में ऐसा क्या था? वो चूड़ामणि में क्या था जो माता जानकी जी हनुमान जी को देखते समय, विदा करते समय चूड़ामणि दे देती? क्या था वो? चूड़ामणि साधारण नहीं थी। जब मंथन किया गया देवता और राक्षसों ने मिलकर, समुद्र मंथन करा, मंदराचल सुमेरु पर्वत की रई बनाकर, शेषनाग की नेति बनाकर जब मंथन किया, मंथन में रत्न निकले, माणिक मोती औषधि सब कुछ निकले। फिर रतन में लक्ष्मी जी प्रकट हो रही थी, उससे पहले एक देवी और प्रकटी थी। उस मंथन में एक देवी और प्रकटी थी। लक्ष्मी जी के प्रकट होने से पहले एक देवी और प्रकटी थी जिसका नाम था रत्नाकर नंदनी। सब बोलो उसका नाम। क्या नाम है उसका? रत्नाकर नंदनी। जम के बोलो जरा। लक्ष्मी जी के प्रकट होने से पहले मंथन में एक देवी और प्रकटी थी जिसका नाम था रत्नाकर नंदनी। रत्नाकर नंदनी जैसे ही प्रकट हुई, उसने भगवान विष्णु का दर्शन किया तो उसके मन में आ गया कि मैं इनको पति बनाऊंगी। तुरंत उसके मन में भाव जागृत हो गया, मैं नारायण को अपना पति बनाऊंगी, मैं नारायण को अपना पति बनाऊंगी। और पति बनाने के लिए माला तैयार करने के लिए, फूल ढूंढने के लिए चली गई। पुष्प ढूंढने के लिए। और रत्नाकर नंदनी जब फूल ढूंढने के लिए गई, इतनी देर में मंथन में प्रकट हो गई माता महालक्ष्मी। मां महालक्ष्मी जब प्रकट हुई तो उनके हाथ में पुष्प की माला थी,
भगवान नारायण को जैसे ही लक्ष्मी जी ने देखा, आगे बढ़कर माता लक्ष्मी ने वो नारायण के गले में माला पहना दी, और जैसे ही माला पहनाई भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी ने वर लिया। वर लिया, पूरे देवताओं के पास सूचना पहुंच गई कि माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को वर लिया है, उनका विवाह होना है। समुद्र देवता कन्या दान करेंगे, लक्ष्मी जी का मंगल विवाह होगा। विवाह की तैयारी होने लगी, देवताओं का आगमन हो गया। भगवान शंकर पार्वती भी वहां आ गए जहां पर लक्ष्मी और नारायण का विवाह हो रहा। पहुंच गए। विवाह का कन्यादान हुआ, लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ हुआ। इतनी देर में रत्नाकर नंदनी आ गई, माला बनाकर, माला लेकर, पुष्प लेकर। स्वामी भगवान विष्णु को देखा तो भगवान विष्णु के पास में तो लक्ष्मी खड़ी थी, दोनों की वरमाला हो चुकी थी, भावर हो चुकी थी, दोनों का विवाह हो चुका था। रत्नाकर नंदनी की आंख में से जल बहने लगा, नैनों से जल बह रहा था। भगवान नारायण ने बुलाया, हे रत्नाकर नंदनी इधर आओ। रत्नाकर नंदनी आई। प्रभु मैं आपको वरना चाहती थी, मैं आपको अपना बनाना चाहती थी। भगवान कहते हैं, रत्नाकर नंदनी मेरा विवाह लक्ष्मी जी से हो गया है, तुम मुझे वरना चाहती थी, मैं जान गया था तेरे मन की दशा को, पर तो चिंता मत कर। कलिकाल में जब मेरा कल्कि अवतार होगा तब मैं तुझे अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। मैं तुझे अर्धांगिनी बनाऊंगा, तब तक तू त्रिकूट में, त्रिकूट पर्वत पर मां वैष्णो देवी के नाम से विख्यात होकर विराजमान होगी। तेरे में 3 देवियों की शक्तियां तेरे साथ होगी, वहां बैठेगी। राम अवतार में मैं स्वयं तुझे दर्शन देने के लिए आऊंगा। जब जब मृत्यु लोक पर आऊंगा तब तब तुझे मैं दर्शन दूंगा। रत्नाकर नंदनी तुम जा सकते। रत्नाकर नंदनी ने भगवान नारायण से कहा कि तुम्हारा विवाह हुआ है। शादी में अगर कोई आता है तो उसको विदाई दी जाती है। शिव महापुराण की कथा में अगर कोई आता है तो उसको जजमान विदाई नहीं देता। शिव महापुराण की कथा में अगर कोई आता है तो भगवान शंकर उसको आखिरी दिन विदाई देकर भेजते हैं। इसीलिए शिव महापुराण का 6ठा दिन शिवरात्रि मानी जाती है और 7वें दिन विदाई मानी जाती है। तो भगवान शंकर उसकी झोली में खुशियां देकर भेजते हैं। श्रेष्ठता। रत्नाकर नंदनी कहा, मैं जा रही हूं, पर मैं आपके विवाह में साक्षी बनी हूं। आपके विवाह में मेरी साक्षीता है, आप मुझे विदाई दीजिए। भगवान नारायण मुस्कुरा कर कहते हैं कि आपको मैं विदाई दूं, ये श्रेष्ठता कहां? हमारे देवों में भी देव महादेव हमारे पास में बैठे हैं, विदाई वो देंगे। तुरंत रत्नाकर नंदनी शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि हमको विदाई दीजिए। रत्नाकर नंदनी के शब्द सुने तो शंकर भगवान बोले कि आप स्त्री हो और स्त्री को विदाई मां जगत जननी पार्वती देंगी। पार्वती जी ने शंकर जी को देखा और देखकर मुस्कुरा कर कहा कि मैं क्या दूं इसको? मेरे पास तो फूल के जेवर हैं, मेरे पास कोई गोल्ड नहीं, हीरा नहीं, चांदी नहीं, सोना नहीं। सारे देवी देवताओं के पास में, सारी देवियों के पास में सोने चांदी के हीरे पन्ना के जेवर होंगे, पर मेरे शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता अर्धांगिनी माता पार्वती के पास हीरा मीरा नहीं, क्योंकि शंकर भगवान तो खुद कोहिनूर हीरा है और जिसके पास मिल जाते हैं तो उसको हीरे की जरूरत ही क्या पड़ती है। मेरे पास तो खुद कोहिनूर हीरा मेरा शिव है।
इसीलिए वो कहते हैं ना, जो नाम शिव का लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम शिव का लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उसका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। भोलेनाथ ब्यूटीफुल, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। भगवान शंकर तो खुद ही हीरा है, रतन है, माणिक है, सोना है। मेरा शिव तो खुद सुंदर है, इसलिए उसको कर्पूर गौरम करुणाव हारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम। पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती है, मेरे पास कोई आभूषण नहीं है, मैं क्या दूं? रत्नाकर नंदनी को विदाई में क्या दूं? शंकर भगवान ने कहा, तुमने विश्वकर्मा जी से एक चूड़ामणि बनवाई है, वो चूड़ामणि तुम इस रत्नाकर नंदनी को दे दो। अभी कथा में कहा कि भगवान शंकर पर पार्वती जी पर चढ़ी हुई सामग्री कोई साधारण नहीं होती है, साधारण नहीं है। मेरी ये जीजियां बैठी हैं ना, मेरे जीजाओं, आप लोग कभी दर्शन करना। ये मेरी जीजियां जब देवी जी के मंदिर में जाती हैं ना, और देवी जी के मंदिर में या सुहागिलों में जब जाती हैं, सौभाग्यवती माताओं का कोई कार्यक्रम होता है उसमें जाती है, तो वहां से सिंदूरा लेके अपनी मांग में भर लेती है। बोलो रही जीजियां सही है कि गलत है? वहां से घर में अगर कोई सुहागिल हो रही है, घर में कोई गोरानी हो गई है, घर में कोई देवी की पूजन हो रही है, उन्होंने कंकु लिया और अपनी मांग में भरा। क्यों? किस लिए? किस कारण? सौभाग्यता के लिए। पार्वती, जो चूड़ामणि तुमने विश्वकर्मा जी से बनवाई थी अपने केशों में लगाने के लिए, जब सोने का महल बनवाया था और सोने के महल के साथ में एक चूड़ामणि तुमने बनवाई थी, और वो महल तो चले गया था जो विश्वकर्मा जी को मिल गया, पर वो चूड़ामणि तुम्हारे पास है, दे दो। पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती हैं, स्वामी, बालों से चूड़ामणि निकाली और दे दी रत्नाकर नंदनी को। रत्नाकर नंदनी से पार्वती जी ने कहा, सुनो रत्नाकर नंदनी, ये वो चूड़ामणि है जो मेरे स्वामी से कहकर मैंने बनवाई थी, और मेरे स्वामी ने मुझे वर दिया था कि ये चूड़ामणि जिस स्त्री के जूड़े में रहेगी और वो स्त्री जिस नगर में रहेगी, ये चूड़ामणि जिस स्त्री के जुड़े में रहेगी और वो चूड़ामणि जिस नगर में रहेगी, वहां का राजा कभी हार नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। वहां का राजा कभी हार नहीं सकता और उसे कोई मार नहीं सकता। चूड़ामणि रत्नाकर नंदनी को दे दी। रत्नाकर नंदनी चूड़ामणि ली और लक्ष्मी जी को दे दी। लक्ष्मी जी की चूड़ामणि आई, इतनी देर में इंद्र की पत्नी इंद्राणी का दिल उस चूड़ामणि पर आ गया। इंद्राणी ने इंद्र से कहा, ये चूड़ामणि मुझको चाहिए। इंद्र ने विवाह की विदाई में कि नारायण भगवान आपकी शादी हुई है, मेरी विदाई में कुछ दोगे नहीं, क्या चाहिए? वो चूड़ामणि जो लक्ष्मी जी के जूड़े में सजी है, वो चूड़ामणि इंद्र ने लेकर इंद्राणी को दे दी। अब इंद्राणी के जूड़े में वो चूड़ामणि थी। एक संभासुर नाम का एक असुर हो गया जो देवताओं को परेशान करने लगा, तो दशरथ जी को युद्ध करने के लिए बुलाया। दशरथ जी को युद्ध करने के लिए बुलाया। उस समय पर दशरथ जी का विवाह माता केकई से हुआ था। केकई इतनी बड़ी वीर थी, रथ को हाँकने वाली और शस्त्र चलाने वाली माता केकई थी। और केकई युद्ध के मैदान में आई, संबासुर का वध हुआ। जब संबासुर का वध हुआ तो इंद्र ने दशरथ जी को विदाई में 2 हंस और 2 पंख दिए। और इंद्राणी ने पूछा, आपको क्या दूं? तो इंद्र ने कहा, एक काम करो, केकई को आपके चूड़े की चूड़ामणि दे दो।
कैकई को वो चूड़ामणि दे दी गई। कैकई के मस्तक पर वो चूड़ामणि आई, कैकई आई, कैकई ने विचार करा ये चूड़ामणि का मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो दशरथ जी हैं, ये चूड़ामणि मैं सुमित्रा जी को दे देती हूँ। सुमित्रा को चूड़ामणि दे दी। राम जी का विवाह हुआ, सीता विवाह कर आई, मुंह दिखाई में सुमित्रा जी ने वो चूड़ामणि सीता जी को दे दी। वो चूड़ामणि सीता के पास, मां जानकी के मस्तक में वो चूड़ामणि आ गई। बलकल वस्त्र पहने, थोड़े से आभूषण पहनी हुई माता जानकी चली। वन में जाने पर जब उनके वस्त्र, उनके आभूषणों को फेंका गया, चूड़ामणि उनके मस्तक पर रह गई। लंका में चली गई। हरण होकर जब लंका में पहुंची, हनुमान जी मुद्रिका लेकर आए, तब सीता जी को ध्यान आया कि ये वो चूड़ामणि है जो दशरथ जी ने कहा था, सुमित्रा जी ने कही थी, ये चूड़ामणि जिसके जूड़े में रहेगी और वो जूड़े में लगी हुई स्त्री जिस नगर में रहेगी, वहां का राजा कभी मर नहीं सकता और वहां का राजा कभी हार नहीं सकता। अगर ये चूड़ामणि लंका में रह गई तो मेरे राम इस रावण को नहीं मार सकते। इसलिए हनुमान जी के आते से सबसे पहला काम करा, चूड़ामणि को लेकर भेज दिया। फिर लंकापति मरा है, फिर लंकापति। अब जरा विचार करिएगा, शंकर जी की अर्धांगिनी माता पार्वती, शिव और शक्ति दोनों पर चढ़ी हुई एक वस्तु, जरासी बेलपत्र, शंकर जी पे चढ़ी हुई खा लेते हैं, औषधि मुक्त हो जाते हैं। जरासा चढ़ा हुआ जल हम पी लेते हैं, औषधि के रूप में लेकर हम रोग मुक्त हो जाते हैं। केवल बाल में लगी हुई चूड़ामणि भी, माता पार्वती के मस्तक की वो चूड़ामणि भी इतना फल दे जाती है कि नगर के राजा को बचा लेती है। नगर के राजा क्या करती है शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा क्या करती है। अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में हमने देखा कि बहुत सारी दुकानें यहाँ पर रायपुर के इन रस्तों में लगी हुई थी। लाल कलर का कपड़ा पहने हुए बच्चों की ड्रेस में पुतला होन और उसके ऊपर टोपी, बहुत सारे कपड़े बिक रहे थे। कोई कुछ बेच रहा था, कोई कुछ बेच रहा था। हमने पूछा हमारे पीएसओ से कि ये आज क्या बिक रहा है, तो कहा गुरुजी आज वो लोग लेते हैं बच्चों को पहनाने के लिए। तो हमने कहा बताओ दुनिया कहाँ चली गई। अगर भारत की भूमि पर किसी को पहनाना है तो वीर शिवाजी के कपड़े पहना दो। भारत की भूमि पर पहनाना है तो इस महाराणा प्रताप के कपड़े पहना दो। भारत की भूमि पर अगर पहनाना है तो अपने बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, माहिल्याबाई बना दो। पर अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहना के जोकर मत बनाइए जिससे उनकी हंसी उड़ जाए। सनातन धर्म की साख को मजबूत करिए, सनातन धर्म की साख को प्रबल बनाइए और सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास करिए। अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाकर झूठन मत खाइए, भले अपनी रूखी सूखी हो वो खाइए। अपने घर का खाओ, रूखा सूखा जैसा भी। और घर की रोटी के आगे कोई रोटी अच्छी लगे क्या दीजिए जी? अरे बोलो तरी मेरी छत्तीसगढ़ की बहनों, ओ मेरे जी जाओ, अपने घर की रोटी क्या। तुम कहीं की भी होटल में चले जाओ, 5 स्टार होटल में चले जाओ, कहीं पर भी घूमने चले जाओ, कितने भी एसी के कमरे में ले लो, कितने भी अच्छे डनलप के गद्दे पर सो लो, 15 दिन 20 दिन 1 महीने में तुम्हें तुम्हारे घर की याद आएगी। कितनी भी तुम मटर पनीर खा लो, पालक पनीर खा लो, चाहे तुम दुनिया भर की सब्जी खा लो, बगर मगर जो भी हो तुम्हारा, वो क्या बोलते हैं उसको, मीन चाउमीन और कुत्ता नहीं कोत्ता, हाँ मोमोज, हाँ जो भी तुम्हें खाना है सब खा लो। पर कितना ही खा लो, उसके बाद भी तुमको 8-15 दिन में याद आएगी कि मेरी मम्मी के हाथ की मुझे रोटी याद आ रही है, मेरी पत्नी के हाथ का भोजन याद आ रहा है। बस वही तुम दुनिया में थोड़ी बहुत चमक ममक इधर उधर की देख के चले जाते हो दूसरे धर्म की ओर, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की ओर चले जाते हो, थोड़ी सी चमक देखी और बढ़ जाते हो ना। सनातन धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। अपने सनातन को बचाने के लिए तो गुरु नानक देव जी ने अपने बाल तक बढ़ा लिए थे, जटा तक बांध ली थी कि सनातन को मजबूत रखूंगा, रक्षा के लिए। धर्म रक्षा बहुत जरूरी है, सनातन रक्षा बहुत जरूरी।
कहां भटक रहे हो? कहां? और अभी अभी वो लोग कहेंगे वो 31st। वो कहेंगे लोग वाग हैप्पी न्यू ईयर। कुछ नहीं हुआ, केवल कैलेंडर बदला। तुम तो जैसे थे वैसे की वैसे ही रह गए। क्या मतलब? जब बसंत बदले, मेरे भारत की भूमि की हरियाली बदले, जब आपके चेहरे की रौनक बदले और आपका दिल प्रफुल्लित हो, वो चैत्र का महीना, तब मालूम पड़ता है कि नया वर्ष आया है। तब मालूम पड़ता है। 31 तारीख को दारू की बोतल खुलती है और भारतीय नए वर्ष चैत्र के नए वर्ष में गंगा जल खुलता है। अंग्रेजी नए वर्ष 31 को लोग पी पी के गटर में मिलते हैं और चैत्रीय नव वर्ष में, सनातनी नव वर्ष में लोग मंदिर और शिवालय में मिलते हैं। और मेरा भारतवासियों से निवेदन है, मेरे देशवासियों से निवेदन है, मेरे सनातनियों से निवेदन है, आप 31 मना रहे हो, मनाओ, हमारी तरफ से छूट है। पर याद रखना, उस 31 के दिन भी मैं खाने में मदिरा की दुकान पर नहीं, कुबेरेश्वर धाम और महाकाल की भूमि पर जाइए। हमारे रायपुर के कोई शंकर के मंदिर है, राम मंदिर है, चंपारण का चंपेश्वर महादेव है, और छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन शिवालय है वहां जाइए। महाराष्ट्र के कोई प्राचीन शिवालय है वहां जाइए। वहां जाकर अपने को अगर मनाना ही है तो भगवान शंकर की शरण में मनाओ, क्योंकि आप कितने किस्मत वाले हो रहे छत्तीसगढ़ वालों की। ये दिसंबर एंड की 24 से 30 तारीख तक की कथा तुमको मिली, मतलब दिसंबर का एंड भी तुम शंकर की शरण में, और 2025 की शुरुआत 4 जनवरी से 10 जनवरी तक छुरिया हाले कोसा में कथा मिल गई। मतलब तुम्हारा 24 और 25 सब बढ़िया बाबा के चरणों, शिव भक्ति में जाओ, उसके चरणों में मनाओ। माता पार्वती जी को स्पर्श करी हुई वो चूड़ामणि राज्य के राजा को कभी हारने नहीं देती। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र या चढ़ा हुआ जल आपको कभी गलत जगह पर जाने नहीं देगा, आपकी जिंदगी को संवारेगा जरूर। शिव का चढ़ा जल। एक राजा अच का चरित्र आता, दशरथ जी के पिताजी। दशरथ जी के पिताजी राजा अज बैठे हुए थे। दोपहर का समय था, वो शिव उपासना में स्नान कर कर बैठ गए। उनकी धर्मपत्नी इंदुमती भी पास में बैठी हुई थी। सूर्यवंश के पताका राजा अज जब शंकर भगवान की आराधना में लीन थे, शिव जी की आराधना में लीन थे, शंकर की भक्ति में लीन थे, उसी समय लंका का राजा रावण ने सूचना कर दी कि अपन को अवध में अयोध्या पर आक्रमण करना। पूरी अयोध्या को अपन को बना लेना है अपना। लंका के राजा रावण ने तो लंका के जितने निवासी थे उन्होंने कहा कि वो राजा अच को युद्ध के लिए ललकारेगा कौन?
रावण ने कहा राजा अज को युद्ध के लिए मैं ललकारूंगा। चलो, जिस समय पर राजा रावण राजा अज के राज्य में गए और राजा अज शंकर भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, उस समय पर लंका के राजा रावण ब्राह्मण का रूप रख लिया। मस्तक का मुकुट फेंका, गले में रुद्राक्ष तुलसी की माला धारण करी, त्रिपुंड लगाया, सुंदर रूप धारण कर कर लंकाधिपति रावण राजा अज जहां पूजन कर रहे थे, शंकर जी की आराधना कर रहे थे, वहीं पर पहुंच गए। अब जैसे राजा अज के पास में लंका का राजा रावण पीछे जाकर खड़ा हुआ, राजा अज शंकर भगवान की ऐसी भक्ति करते थे कि उस भक्ति में राजा अज कभी दिखावा नहीं करे, उन्होंने शिव को पाया। और मेरा निवेदन है सभी शिव भक्तों से, शंकर जी के सभी श्रोता भाई बहनों से, शंकर की पूजन में, शंकर की कथा में और शंकर की कथा श्रवण करने में, शंकर के पशुपति व्रत करने में, शंकर के 16 सोमवार व्रत करने में, शंकर के सोमवार व्रत करने में, शंकर भगवान के पशुपति व्रत करने में, चाहे शिवरात्रि का व्रत करने में, सोमवार अष्टमी का व्रत करने में, प्रदोष व्रत करने में, मेरा सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने में कभी दिखावा मत करो, दिल से बाबा का भजन करो तो बाबा भी दिल से झोली भरना प्रारंभ कर देगा। आप दिल से भजन करो ना, आप दिल से स्मरण करो। और फिर निवेदन है, जो पहले कहा था आज फिर कहते हैं, ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जियो। जिस दिन ढंग की जिंदगी जियोगे उस दिन शंकर तुम्हारा हो गया और तुम शिव के हो। शिव तुम्हारा और तुम शिव के। लंकाधिपति रावण पीछे खड़ा था, ब्राह्मण के कपड़े पहना था, ब्राह्मण का स्वरूप बनाया हुआ था और पूजन में राजा अज लगे हुए थे। राजा अज जब पूजन में लगे हुए थे तभी उसी समय पर राजा अज ने शिव जी का चढ़ाया हुआ जल हाथ में झेल लिया। जो दुनिया के लोग शिव महापुराण पर उंगली उठाते हैं, जो दुनिया के लोग शंकर भगवान के चढ़े हुए जल पर उंगली उठाते हैं, उनको उस कथा का स्मरण करना चाहिए त्रेता की, उस कथा का स्मरण करना चाहिए सतयुग की, उस कथा का स्मरण करना चाहिए त्रेता की, कि राजा अज ने शंकर भगवान पर जल चढ़ाया, रावण पीछे खड़े होकर देख रहा है और चढ़ाया हुआ जल राजा अज ने अपनी अंजलि में झेल लिया, अपने हाथ में झेल लिया। उस जल को लेकर राजा अज ने वो जल पश्चिम में फेंक दिया, पश्चिम दिशा में फेंका, बैठे बैठे पश्चिम दिशा में फेंक दिया। रावण देख रहा था। ये देखकर रावण तुरंत राजा अज के पास आया और अज के पास आकर कहा रावण ने कि तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल तो अपने ऊपर प्रोक्षण किया जाता है, छीटा जाता है, आचमन किया जाता है, और तुमने वो जल पश्चिम में फेंक दिया। तुमने वो जल झेला और पश्चिम में फेंका। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम्हें विवेक नहीं है, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हारा विवेक कहां चले गया। लंकापति रावण चिल्लाने लगा, राजा अज से पूछने लगा कि तुमने ये जल लेकर पश्चिम में क्यों फेंका। तब उसी समय पर राजा अज ने कहा, मैं शंकर जी को जब जल चढ़ा रहा था तब मैंने मंत्र का जब उच्चारण करा, उस उच्चारण में मुझे लगा कि कोई गाय पुकार रही है। सरयू जी से पश्चिम की ओर 4 कोस की दूरी पर एक शेर गाय को पकड़ने वाला था और मैंने शंकर जी का चढ़ा हुआ जल पश्चिम में उसी स्थान के लिए फेंक दिया। तो उससे हुआ क्या, उस जल से हुआ क्या।
राजा अज ने कहा वो शेर मर गया और गाय बच गई। शेर मर गया, गाय बच गई, ये हो सकता है क्या? शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर फेंका गया, पश्चिम की ओर डाला गया और तुमने जो अंदाजा कर कर डाला गया, क्या उससे गाय बच गई और शेर मर गया? हो ही नहीं सकता। रावण उसी समय पर तुरंत गया पश्चिम की ओर, 4 कोस की दूरी पर सरयू जी के 4 कोस दूर जाकर देखा एक शेर मरा पड़ा हुआ था। राजा अज के हाथ का फेंका गया जल शेर को वहीं बैठे बैठे जब बाण के रूप में लग सकता है तो रावण को लग गया। इस शिव भक्त से लड़ना कठिन विषय है, इससे लड़ा नहीं जा सकता। इस शंकर के भक्त से लड़ना कठिन विषय है, शंकर का भक्त से लड़ा नहीं जा सकता। रावण अपनी सेना वापस लिए और लंका में चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर के जल का विरोध करते हैं कि शिव जी का जल क्यों पी रहे हो, शंकर पर चढ़ा बेलपत्र क्यों खा रहे हो, शंकर के जल का आचमन क्यों कर रहे हो, उनसे निवेदन है एक बार त्रेता की कथा का स्मरण करिएगा कि जरा सा शंकर का चढ़ा हुआ जल केवल पश्चिम में डाला गया और वो बाण बनकर शेर को मार सकता है। तो याद रखना कि शंकर का चढ़ा हुआ जल आपके भी दुश्मनों का संहार कर सकता है। शिव पर चढ़ा गया जल आपके भी दुश्मनों का संहार कर सकता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बहुत सारे मिलेंगे तुमको, बहुत। दिन भर टीवी खोलोगे या मोबाइल में निकालोगे तो बहुत सारे मिलेंगे और वो ये बोलते मिलेंगे कि जल मत पियो, बेलपत्र मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठान रखा ये जल नहीं पिए, ये दारू की दुकान पे जाके दारू पिए। उन्होंने ठान रखा ये बेलपत्र ही नहीं खाए, ये मांस की दुकान पे जाके मांस खाए। अरे एक एक व्यक्ति को गर्व होना चाहिए कि हमारे घर का छोटे से छोटा बच्चा एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर उस जल का आचमन कर रहा है। हमारा बच्चा कहीं गलत जगह पर नहीं जा रहा। एक एक व्यक्ति को गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे घर का बच्चा शंकर के मंदिर जा रहा है, हमारे घर की बेटियां शिवालय तक जा रही हैं, हमारे घर की बुजुर्ग माताएं शंकर का भजन गा रही हैं, हमारे यहाँ पर शंकर की स्तुति में लोग डूबे हुए हैं। ये गर्व आपको होना चाहिए कि शंकर के मंदिर में दुनिया के लोगों ने जाना कर चालू कर दिया। जहाँ बच्चे फिल्म देखने जाते थे, जहाँ बच्चे मॉल घूमने जाते थे, जहाँ बच्चे वहाँ जाना आना ना जाने कहां कहां का मेला आदि घूमने जाते थे, आज बच्चे सत्कर्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हमारी नवयुवक टीम अब सनातन धर्म की ओर जागृत हो गई है। सनातन धर्म की ओर जागृत है। शिव पर चढ़ा जल हमारा बदल देता है कल। शंकर का चढ़ाया जल खाली नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक ना एक फल अवश्य प्रदान करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा अज से जाकर पूछा जाए कि शंकर का चढ़ा हुआ जल मात्र छोड़ देने से लंकापति रावण अपनी सेना वापस ले जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर अपने घर के दरवाजे पर भी छीटा जाए, शंकर का चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर भी प्रोक्षण किया जाए, शंकर का चढ़ा जल अपने घर में भी छीटा जाए, तो वो इतना फल प्रदान करता है कि जीव को उसके मार्ग तक पहुंचा कर ही रहता है। वो शिव तत्व है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना में लगाओ, शंकर की उपासना में लगाओ, शिव भक्ति में लगा हुआ हो, शिव स्मरण में लगाओ, उसको क्या सोचो। महाराज जी मेरठ में कथा चल रही थी, 6ठा दिन कथा का। कथा चलते में किसी ने कहीं दूसरी जगह का वीडियो निकाला और वो वीडियो वायरल कर दिया कि महाराज कथा में, आप लोगों ने देखा होगा, देखा था आप लोगों ने कि वहाँ तो ये हो गया, ने भगदड़ हो गई, ने उपद्रव, उसने जारी कर दिया। वो पूरे न्यूज़ चैनलों पर चल गया और कथा लाइव चल रही 1 बजे से 4 बजे तक। कथा का पंडाल भरा हुआ, लोग ऐसी कथा का रसतत्व ग्रहण कर। ऐसे कईयों ने पूछा, गुरुजी आपको कुछ मालूम पड़ा?
हमने कहा हम तो कथा में लगे हुए थे, 4 बजे कथा छूटी, अपनी गाड़ी में बैठे अपने कमरे में चले गए। कथा करवाने वाला शंकर है, कथा बाचने वाला शंकर है, तो कथा में बैठने वाला भी शंकर है। वो सब संभालता, वो सब संभालता। और यही विश्वास है सनातन धर्म का, यही भरोसा है सनातन धर्म का, जो 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक कुंभ के मेले में करोड़ों करोड़ लोग पहुंचेंगे। लगभग 60 से 70 करोड़ भक्त उस कुंभ के मेले का दर्शन करने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। हमारा सनातन धर्म दिखाता है कि 70 करोड़ एक साथ नजर आते हैं उस कुंभ के मेले में। यह सनातन धर्म कहता है। कहां से शिव भक्त आते हैं उस कुंभ के मेले में, कहां जाते हैं, कहां से शिव भक्त आते हैं शिव महापुराण सुनने के लिए, कहां जाते हैं, कहां से शंकर के भक्त आते हैं, कैसे आते हैं। ये लाखों की संख्या में पंडाल जो भरे हुए हैं, किसी पंडाल में पांव रखने की जगह नहीं है महाराज जी। सारे पंडाल भरे, पीछे के पीछे पूरे लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, जगह नहीं है पंडालों के अंदर। कहां से शिव भक्त आते हैं, कौन सी भक्ति करते हैं, क्या भजन करते हैं, क्या स्मरण करते हैं, क्या भाग ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं। ये तो शिव तत्व है, शिव तत्व। तुमरुका जी ने कहा नारद जी के भांजे से कि माया शिव भक्ति को रोकेगी, और जो शिव भक्ति को माया रोकने का काम करेगी और उस माया को जो लांग कर चले जाए, जो शंकर की। दुनिया के लोग कहेंगे क्यों मंदिर जा रहे हो, दुनिया के लोग कहेंगे क्यों मंदिर जाना, क्यों भजन करना, क्यों कथा सुनना, उसको भी तुम लांग जाओ। इधर से सुना इधर से निकाला, अपना भजन में मन लगाओ, चित्त में मन लगाओ। कोई तुमको ज्ञान दे कि शंकर के मंदिर में जाके 1 लोटा जल मत चढ़ाओ, तो कह दो तेरे को कहने कौन आया था कि तू जा। हमारा दिल, हमारा मन। और फिर निवेदन है, चप्पल अपनी पसंद की पहनते हो, बोलो सही है कि गलत है। जूता अपने पसंद का पहनते हो, जूता भले 5000 का हो परंतु वो काटे तो पहनोगे क्या, पाँव में छाला कर दे तो पहनोगे क्या। भले 5000 का, 50,000 का हार गले में पहनते और वो चुप चुप कर दाने दाने कर दे, पूरा गले को घमोरिया कर दे तो पहनोगे क्या। 1 लाख की साड़ी, 10,000 की साड़ी, और मालूम पड़े वो साड़ी शरीर में चुपती रहे, पूरा शरीर छील दिया, निशान बना दिए, तो वो 10-20 हजार की साड़ी पहनते हो क्या। जम के बोलो जरा, नहीं नहीं पहनते। 5,000 के जूते से तुम नहीं दबे, जूते ने काटा तुमने छोड़ दिया, मैं नहीं पहनूं 5,000 का जूता है, ऐसा काटे तो क्या मतलब का, छाला कर दे तो क्या मतलब का। जूते अपनी पसंद का, कपड़ा अपनी पसंद का, भोजन अपनी पसंद का, भजन अपनी पसंद का, तो दूसरे से क्या पूछना कि वो मना करे कि मंदिर मत जाओ और तुम नहीं जाओगे। दिल मेरा, शंकर मेरा, लोटा मेरा और जल मेरा, मेरा बाबा है, मैं जाऊं ना। तो वो एक लाइन है ना महाराज जी आपकी, वो मुंबई वाले शास्त्र में, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मेरा मन है। कल एक पत्र था, अब इतने सारे पत्रों में वो ढूंढना पड़ेगा। सविता बेटी का वो पत्र था, नाम तो उस बेटी का स्मरण में है, सविता नाम था। उसने लिखा, मैं 11th क्लास में पहुंची, मेरा मन मैथ लेने का, और मेरे परिवार के लोग कहने लगे तेरे से नहीं बनेगा। मेरी मौसी की लड़कियों ने मुझसे कहा कि तू एक काम कर, साइंस ले ले, होम साइंस। मेरे मामा के बच्चों ने कहा कि तू ये ले ले। और गुरुजी, मैंने अपनी मौसी की लड़की के कहने पर होम साइंस ले लिया। अब मेरा उसमें मन नहीं लग रहा, अब तुम बताओ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं। अब गुरुजी का तो एक ही सब्जेक्ट है, शिव महापुराण। मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं। मेरा उस बेटी से निवेदन है, और घर में रहने वाली उस बेटी की मां से निवेदन है, उसके पिता से निवेदन है, बेटी तुम्हारी है, जन्म तुमने दिया है, पाला तुमने है, बड़ा तुमने करा है,
एजुकेशन का खर्चा तुम उठा रहे हो, कपड़ों का खर्चा तुम उठा रहे हो। बेटी को गोदी में लेकर तुमने रखा, रात रात भर जागी है, टीका लगा तो उसको पकड़कर तुमने रखा। बड़ा तुमने करा, जब बड़ा तुमने करा, पढ़ाया तुमने, एजुकेशन का खर्चा तुम कर रहे हो, शादी का खर्चा तुम करोगे, उसकी पढ़ाई का खर्चा तुम कर रहे हो, तो दुनिया वालों से क्यों पूछते हो कि बेटी के लिए करना क्या है? अपना दिल करे वो करो। पड़ोसी तुम्हारा खर्चा उठा रहा है क्या? पड़ोसी तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है क्या? मौसी की लड़की पढ़ाई का खर्चा उठा रही है क्या? मौसी की लड़की कॉलेज का खर्चा उठा रही है क्या? मामा के छोरे खर्चा उठा रहे हैं क्या? बुआ के छोरे खर्चा उठा रहे हैं क्या? जब वो तुम्हारा खर्चा नहीं उठा रहे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, तो निर्णय लेने का भी अधिकार तुम्हारे माँ बाप का और तुम्हारा खुद का है। अपना निर्णय लो कि मुझे क्या करना। सेल्फ निर्णय होना चाहिए, अपना निर्णय होना चाहिए। हम दुनिया के प्रपंच में फंसे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे, मरने के बाद राम नाम सत्य कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? और वो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसी के चक्कर में तुम उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाए। जहां खड़े थे वहीं की वहीं खड़े हो, वहीं की वहीं। यहाँ 2-2, 3-3 विधायक बैठे हुए हैं, महापौर बैठे हुए हैं, और मैं एक बात कहना चाहूँगा, इनसे भी पूछना, जब ये विधायक का चुनाव लड़े होंगे, कई लोगों ने कहा होगा सामने वाला ऐसा न वो ऐसा न वो वैसा, पर इनने कह सोच लिया, ठान लिया, मेहनत अपनी है, लगन अपनी है, कर्म अपना है, और अपन ने अच्छा करा होगा तो दुनिया अपना साथ देगी। आपकी लगनता से आप आगे बढ़ते हो, कोई दुनिया को लगनता का भाव होता है। जब आप ही अपने अंदर से टूट गए, आप ही अपने विचार में टूट गए, आप लोग अपने अंदर से टूट गए, नहीं मैं मैथ नहीं लूंगी, एक पत्र है, पढ़ लो। मैं श्रीमती चंपा देवी, गुरु पंचांग पति श्री कन्हैया लाल गुरु पंचांग, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती चंपा देवी गुरु पंचांग, पति श्री कन्हैया लाल गुरु पंचांग। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं नवापारा राजिम निवासी हूँ। गुरुदेव, मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरुजी। मेरा बेटा श्रेय कुमार गुरु पंचांग बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, मगर कुछ न कुछ कारण से वह रह जाता था। गुरुजी, बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी करे, कुछ नंबर से रह जाए तो उस बच्चे को समझाओ, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारना, इतनी जल्दी हिम्मत मत हार जाना, अभी तो तुझे बहुत आगे बढ़ना है। इतनी जल्दी रोता है, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाता है। गुरुजी, आपके बताए उपाय के अनुसार मेरा बेटा 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, तब से मेरे बाबा देवादिदेव महादेव ने 1 नहीं 2-2 सरकारी नौकरी मेरे बेटे की झोली में डाल दी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ कि आज मेरा बेटा छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव, आज मैं व्यासपीठ को प्रणाम करती हूँ, राजीव लोचन भगवान के चरणों को प्रणाम करती हूँ, कुबेरेश्वर महादेव को प्रणाम करती हूँ, और इस शिव महापुराण को प्रणाम करती हूँ, जो हमारे बच्चों को पढ़ने का बल देती है, विद्या का बल देती है, और मेहनत करने की जागरूकता देती है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ, और यजमान परिवार को भी साधुवाद देती हूँ। एक शिव भक्ति, मेहनत आप कर रहे हो, एक सती मैया ने अपना विश्वास प्रकट करा। ये शिव और सती के विवाह की कथा कथी है, शंकर भगवान के मंगल विवाह की कथा कथी है, सती और शंकर के विवाह की कथा कथी है कि सती जैसा भरोसा रखना कि पत्थर की मूर्ति को माला पहनाई और पत्थर की मूर्ति में से शिव प्रकट हो गए। वो विश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मैंने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है,
मेरे शरीर में रोग है, बीमारी है, मेरा भरोसा करता है कि शंकर जी मुझे अच्छा कर देंगे। मैंने कंपटीशन एग्जाम दिया है, अच्छी मेहनत करूंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा, दिल से पढ़ूंगा और उस परीक्षा को मैं पास करूंगा। एक बेलपत्र शहद लगाकर शंकर को लगाकर फिर जाऊंगा, मेरा शंभू मेरे साथ जाएगा। विश्वास। शिव महापुराण की कथा में आए हुए पत्र हम कभी सियोर लेकर नहीं जाते। सारे पत्र, चाहे वो ढेरों में पत्र हो, रोज के सारे पत्र यहीं रहते हैं, 7 दिन के पत्र यहीं छोड़कर जाते हैं। एक एक पत्र में मोबाइल नंबर रहता है, एक एक पत्र में मोबाइल नंबर रहता है, उसका एड्रेस रहता है, उसका पता रहता है। कभी जिसके मन में संशय हो, कभी उसके दरवाजे पर जाकर पूछना कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ने एक लोटे जल ने उसको कौन कौन सी खुशियां प्रदान कर दी है, कौन सी खुशी, कौन सा बल उसको दिया। क्या दिया देवाधिदेव महादेव ने? सती मैया के सामने विश्वास के बल पर भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। सती मैया के सम्मुख में विश्वास के बल पर। शंकर ऐसा कभी प्रकट ही नहीं होता, अगर विश्वास है तो शिव है। और तुम सोचो नाते रिश्ते कुटुंब कबीले साथ दे जाए, बड़ा मुश्किल है महाराज। एक राजा का लड़का, उसके 3 मित्र थे, 24 घंटा साथ रहने वाला, 8 घंटा साथ रहने वाला और कभी कभी मिलने वाले। राजा के लड़के के 3 मित्र थे, 24 घंटा साथ नहीं छोड़ते ऐसे राजा के लड़के के मित्र थे, 8 घंटा साथ ना छोड़े ऐसे राजा के लड़के के मित्र थे, कभी कभी मिलने वाले राजा के लड़के के मित्र थे। एक दिन रानी ने राजा से कह दिया, स्वामी बेटा बड़ा हो गया, उसको सिंहासन पर बिठा दो, राज तिलक कर दो, अपन चले वन में भजन करेंगे। राजा ने रानी से कहा, तुम चुप रहो, अभी मैं बेटे का सिंहासन पर राज तिलक नहीं कर सकता, अभी मैं राज तिलक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटे के 3 मित्र हैं, 24 घंटे साथ उसके साथ रहता है, 24 घंटा उसका मित्र साथ रहकर खूब खाता खूब रहता, 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता। 8 घंटे साथ रहने वाला मित्र 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता। कभी कभी मिलने वाला तो कभी कभी का ही साथी है। मैं मेरे बेटे का भी राज तिलक नहीं करूंगा, परखूंगा। क्या परखोगे? राजा ने अपने नगर में सूचना कर दी, मैं अपने बेटे को अपने राजघराने से निकाल रहा हूं, उस पर मेरी प्रॉपर्टी का कोई हक नहीं है, आज से ये मेरा बेटा नहीं है, इसको मैं निकाल रहा हूं। और सुनो, नगर में रहने वाले सब कान खोलकर सुन लो, जो मेरे बेटे को रखेगा, जो मेरे बेटे का साथ देगा, उसको मृत्यु दंड दूंगा। अगर कोई नगर में मेरे बेटे का साथ देगा और कोई मेरे बेटे को रखेगा तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। सूचना मिली, राजा का लड़का रोते रोते मां के पास गया, मेरे पिताजी ने निर्णय लेकर मुझे घर से निकाल दिया और सूचना करवा दी, कोई मत रखो। कहां जाऊंगा? मां बोली, अब मैं क्या करूं, तेरे बाप के आगे, तेरे पिता के आगे क्या बोल सकती। लड़का कहने लगा, मम्मी मां चिंता मत करो, मेरा दोस्त है, मैं उसके घर चले जाऊंगा। 24 घंटे गले से गले मिलकर रहता है, 1 मिनट मेरे बिना नहीं रह पाता, मैं उसके घर जाऊंगा। 24 घंटे साथ रहने वाले मित्र के घर गया, दरवाजा बजाया, खोला ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खोला। वो कह रहा है, भाई दरवाजा खोल, मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया। अंदर से आवाज लगाकर कह रहा, भैया तेरे हाथ जोड़ूं, पांव पड़ूंगा, अपने घर जा। मैं दरवाजा नहीं खोलता, मुझे मरना थोड़ी ना है, तेरे पिताजी मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, मुझे नहीं मरना। दरवाजा खोला ही नहीं, 24 घंटा साथ रहने वाले दरवाजे से ही भागा दिया। राजा का लड़का रोने लगा, अब कौन साथ देगा? 24 घंटा जिसको मैं इतना खिलाता था, साथ रखता था, साथ खाते पीते घूमते फिरते, मोटरसाइकिल पे बाइक पे भुड़ भुड़ करके घुमा करते, और मोबाइल साथ में लिया, घड़ी साथ में ली, कपड़े साथ में लिए, मॉल साथ में घूमे, बाजार साथ में गए, खाया पिया एंजॉय साथ में करा, और उसने साथ नहीं दिया। तो विचार करा, एक वो 8 घंटे साथ रहता था बेचारा, 8 घंटे मिलता था,
समय कम देता था पर बैठता था साथ में। उसके पास जाता हूँ, उसके दरवाजे पर गया, घंटी बजाई, आवाज लगाई, मित्र मित्र। उसने दरवाजा खोला, अंदर बुलाया, पानी पिलाया। क्या बात है भाई? मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया। हाँ, मुझे सूचना मिली थी कि अगर कोई तेरा साथ देगा, तुझे अपने घर में रखेगा या तेरा साथ देगा तो उसको मृत्यु दंड तेरे पिता देंगे। उसने कहा पानी पी ले, भोजन कर ले, चाय पी ले, पर तेरे हाथ जोड़ता हूं, मैं अपने घर में तुझे नहीं रख सकता, नहीं रख सकता, क्योंकि रखूंगा और तेरा बाप मुझे मार डालेगा, तेरा पिता मुझे मार देगा। मैं हाथ जोड़ता हूं तेरे, तू चलेगा। खाना खिलाया, पानी पिलाया, चाय पिलाई, हाथ जोड़कर घर से बाहर निकल। 24 घंटे साथ रहने वाले ने साथ नहीं दिया, 8 घंटे साथ रहने वाले ने साथ नहीं दिया। तब कभी कभी मिलने वाला, इसको याद आया कि एक मेरा मित्र है, वो बहुत सालों में मिलता है, कभी कभी मिलता है, साल में 1 2 बार 3 बार 4 बार मिलता है, उसके पास जाओ। कभी कभी मिलने वाले के पास गया, मित्र मित्र मित्र। कभी कभी मिलने वाले मित्र ने दूर से देखा, इधर आ, जल्दी आ, गले से लगा लिया। मित्र, मेरे पिताजी ने कहा है अगर मुझे कोई रखेगा, मेरा साथ देगा तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। कभी कभी मिलने वाले मित्र ने कह दिया कोई फिक्र नहीं, मरना ही तो है, तेरे पिताजी मार डालेंगे, तू तो चल मेरे घर, आराम से खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, एंजॉय करेंगे, चल। तुझे डर नहीं लग रहा? अरे काय का डर, चल मेरे घर। कभी कभी मिलने वाला मित्र अपने घर पर लेकर गया, खिलाया पिलाया। 3 महीने हो गए, राजा को सूचना मिल गई कि एक मित्र ऐसा है 4 महीना 5 महीना से साथ रख रहा है। राजा ने अपने दूतों को भेजा, उसके मित्र को बंदी बनवाया, राजा के लड़के को बुलाया, मित्र को बंदी बनाकर सामने ले जाकर खड़ा करा, और मित्र को खड़ा करते ही राजा ने अपना सिंहासन छोड़ा, अपने लड़के को सिंहासन पर बिठाया, राज तिलक कर दिया, और जो मित्र था कभी कभी वाला, उसको राजा ने अपना महामंत्री बना दिया। ये केवल कहानी राजा और रानी की नहीं है, ये केवल कहानी एक संसारिक भोग और विलास की नहीं है, ये कहानी है आप और हमारी। 24 घंटे साथ रहने वाला ये शरीर है जिस पे तुम लाखों रुपए खर्च करते हो, ये 24 घंटे साथ रहने वाला मित्र है। रोज 50-60 रुपए का साबुन मल मल के पूरे मित्र को चकाचक करते हो। 24 घंटे साथ रहने वाले मित्र के लिए तुम लाखों रुपए खर्च कर देते हो, अच्छा कपड़ा, अच्छी फैशन, डेंटिंग पेंटिंग, ब्यूटी पार्लर, सब। 24 घंटे साथ रहने वाले मित्र के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देते हो, और जब अंतिम क्षण आता है, प्राण छूटने का समय आता है, सबसे पहले ये 24 घंटे वाला मित्र साथ छोड़ देता है। मर गए, शरीर छूट गया। 24 घंटे साथ रहने वाला शरीर छूट जाता है। फिर 8 घंटे के साथी हैं परिवार वाले, ये मित्र हैं 8 घंटे के। 8 घंटे से ज्यादा का रिश्तेदारी नहीं है तुम्हारी परिवार से। रात को मरोगे, 2 घंटा दमदारी से अच्छे से रो लेंगे। कितने घंटे? हिसाब लगाओ जल्दी से, कितने घंटे? जम के बोलो जरा। 2 घंटे, क्योंकि मरते हो तो एकदम नया नया मामला रहता है ना, तो रोना दमदारी से पड़ता। दमदारी से रात को 2 घंटे रोएंगे। 2 घंटे बाद फिर जनरेटर की मशीन धीमे 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 धीमे, इन्वर्टर वोल्टेज कम होगा, रोना कम। रात में तुम्हारी बॉडी को उठाकर एक कमरे में दिया लगा के पटक देंगे, और सब अपने अपने वहीं कुर्सी पर इधर उधर बाहर आंगन में चुबारे में बैठे रहेंगे।
जो इतने 8 घंटे के रिश्तेदार हैं वो भी तुम मर के गए, दिया जला के छोड़ दिया करते करते। दो घंटे जब रोए, सवेरे हो गई, रिश्तेदार आना चालू हो गए, 2 घंटे फिर सब आएंगे तो रोना ही पड़ेगा। कितने घंटे हो गए? जम के बोलो जरा। 4। दो घंटे तक बहुएं चली जाएंगी, सब अंदर जाके पोया समोसा खाएंगी, फिर वापिस आके रोने बैठ जाएंगे। अब अर्थी जाने का समय आ गया, फिर दमदारी से रोए 2 घंटा। कितने हो गए? 6। अंतिम संस्कार हो गया, सब घर में आए, पड़ोसियों के यहाँ से चाय खाने पीने का आ गया, खा पी गए। 2 घंटे बचे हैं, 13 दिन तक रोज लगातार 5-5, 2-2, 5-5, 10-10 मिनट रोना ही पड़ेगा। 2 घंटे वो जोड़ लो, 8 घंटे के रिश्तेदार, 8 घंटे के नातेदार, 8 घंटे का परिवार। ये 8 घंटे का परिवार 8 घंटे का संबंध निभाता है, उसके बाद भूल जाता है कौन आया कौन गया, सब भूल भुला गए। फिर कभी कभी मिलने वाला एक मित्र और है जो कभी कभी मिलता है। वो कौन सा मित्र है? वो कभी कभी मिलने वाला है सद्गुरु, वो कभी कभी मिलने वाली है शिव महापुराण की कथा। गुरु जो कभी कभी मिलता है और कभी कभी मिलता है तो भी कह देता है घबराने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण छाती ठोक कर कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, काल भी आएगा तो महाकाल सामने खड़ा हो जाएगा। क्यों चिंता करते, क्यों टेंशन, क्यों चिंता करते? वो है, वो बैठा है, क्यों चिंता कर? भगवान देवादिदेव महादेव से दिल से भाव से प्रार्थना करें। शिव तत्व कह रहा है, सती माता का विश्वास दृढ़ हुआ तो पाषाण की मूर्ति भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। सती मैया कुंभज बाबा के घर में कुटिया में कथा श्रवण करने के लिए गई, चित्त नहीं रमा। मेरठ की कथा में एक बात कही थी कि घर में कार वाली बहू नहीं, संस्कार वाली बहू लाओ। कार वाली अगर आ गई तो हो सकता है कि थोड़ा सा अहंकार रह जाए, पर संस्कार वाली अगर बहू आ गई तो फिर कहीं अहंकार नहीं रहता, अभिमान छूट जाता, समाप्त। हो सकता है थोड़ा अभिमान आ जाए सम्मुख में, पर वो अभिमान छूट जाता। शिव पुराण कह रही है जो सती माता जलकर भस्म हुई स्वयं की अभिमत्ता से, स्वयं के अभिमान से, स्वयं के भीतर जो अहम आ गया था उससे जल गई। तीन होते हैं, अभिमानी, ज्ञानी और अज्ञानी। पहले नंबर पर है अभिमानी, वो किसी को नहीं गिनता, किसी को नहीं।
वो स्वयं को ही श्रेष्ठ मानता है, बाकी का किसी को श्रेष्ठ नहीं मानता। दूसरे नंबर पर है ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो जितने मिलते हैं ना सबको श्रेष्ठ मानता है, और ये मानता है कि सब में भगवान ने बहुत बुद्धि दी है, बहुत ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान दिया। और तीसरे नंबर पर होता है अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति ऐसा होता है कि स्वयं भी मूर्ख होता है और दूसरों को भी मूर्ख समझता है। तीन है। पहले नंबर पर अभिमानी, दूसरे नंबर पर ज्ञानी, तीसरे नंबर पर अज्ञानी। अभिमानी स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, ज्ञानी सबको श्रेष्ठ मानता है, और अज्ञानी सबको मूर्ख मानता है। सबको। आपको अगर आप खुद अच्छे लग रहे हो, आपको केवल आपका ही काम अच्छा लग रहा है कि मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता, तो ये तुम्हारी समझ लेना कि इसमें अभिमत्ता है, इसमें अभिमान है। और आपको लगे कि सब भगवान शंकर के हैं, शिव के पुत्र हैं, शंकर की औलाद हैं, शंकर की संतान है, सब शिव के रूप में है, समझ लेना कि आप ज्ञानी हो। और मालूम पड़े सब में कोई ना कोई बुराई नजर आ रही है, हर एक व्यक्ति बुरा नजर आ रहा है, समझ लेना हमारे भीतर अज्ञानता समा गई, हमें कुछ अच्छा लग नहीं रहा। अभी मत सती मैया जलकर भस्म हुई। दक्ष प्रजापति की सभा यज्ञ पूरा विध्वंस कर दिया। शीश कटकर यज्ञ में गिर गया तो बकरे का मुख लगाया गया। बकरे का मुख लगाने का कारण क्या था? क्योंकि दक्ष प्रजापति के भीतर इतना अभिमान था, हर बात में दक्ष प्रजापति मेरा 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 करते थे, तो उनको बकरे का मुख लगाया गया, जिससे अब तुम मैं करते रहो, मैं। महाराज आगे वर्णन आया, सती मैया पार्वती माता के रूप में विख्यात हो गई। हिमालय राज के घर में उनका जन्म हो गया। हिमालय राज की नगरी में देव ऋषि नारद ने आकर उनका भाग्य बता दिया, उनका भाग्य बता। और नारद जी ने कह दिया इसको जो पति मिलेगा वो भस्म रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी, ऐसा पति मिले। पर नारद जी ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि अगर पार्वती शंकर के शिवलिंग का पूजन करेगी, पार्वती अगर शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगी, तो ये पक्का है कि ललाट पर लिखा हुआ भी टल जाएगा और मेरा भोलेनाथ उसका हाथ पकड़कर आगे ले जाए। ललाट पर लिखा भी टल सकता है। विधाता का काम है भाग्य लिखना, देवता का काम है भाग्य लिखना, पर महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। ये शंकर कर जाते हैं। पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी, भगवान शंकर के पार्थिव लिंग की आराधना करती हैं, और भगवान शिव की ऐसी कृपा होती है, कामदेव को भस्म कर कर शिव जी का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ होता है। शिव पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान शंकर पार्वती दोनों पधार रहे हैं, बड़े आनंद के साथ जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए शिव पार्वती जी का। माता पार्वती भगवान शंकर जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं, हर हर। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं, हर हर